हैदराबाद सिंध से पाकिस्तान पुलिस के गुमनाम हीरो, हॉनेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान, जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, हमको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। थैंक यू वेरी मच। सलीम साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के जो साबिका सदर थे परवेज मुशर्रफ, उनका एक इंतहाई कीमती तरीन पेट्रोल पंप जो कि DHA में वाक़या था, उन्हें जो जिसकी मालियत बहुत पहले 80 करोड़ रुपए बताई जाती है, वो पेट्रोल पंप एक ग्रेड 20 का पुलिस ऑफिसर DIG रैंक का बंदा जो है वो खरीद लेता है। और उसके बाद जब आपको इन तमाम मामलात की इत्तला मिलती है तो आप इस मसले को लेके नेप जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ग्रेड 20 का अफसर जो है वो 80 करोड़ रुपए मालियत का पेट्रोल पंप किसी मिडिल मैन के तवस्सुत से जो है परवेज मुशर्रफ से खरीदता है? इतनी खतीर रकम उनके पास कैसे आई और ये मामला अब इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। वो जानना चाह रहे हैं कि वो अमीर तरीन पुलिस अफसर कौन है जो इतने बड़े पेट्रोल पंप का मालिक है, ये बताएं। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, सुल्तान अली ख्वाजा, ये तो AD से भी जूनियर है हमारा, तो उससे वास्ता भी जब ये सर्विस में भी नहीं आया होगा जब, तो मुझे इतला मिली कि इसका ये पेट्रोल पंप है। मैं एक दिन वहाँ पेट्रोल भरवाने गया तो वहाँ पुलिस की गार्ड देखी, और एक वहाँ मैंने इंस्पेक्टर था या सब इंस्पेक्टर था, वो भागता हुआ है, क्योंकि वो किसी ज़माने में मेरा ख्याल है मैं जब DIG क्राइम था उस ज़माने में वो भर्ती हुआ था या क्या था, कलंदर बख्श उसका नाम था। अच्छा। तो हाँ, मैंने उससे पूछा ये क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आपको पता नहीं है किसका पेट्रोल पंप है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। जैसे वो DIG सुल्तान ख्वाजा का ये पेट्रोल पंप है। अच्छा, मैंने कहा तुम क्या मैनेजर हो क्या यहाँ? सर बस सास क्या है सर, हम बस, मैं समझ गया ये जमा क्षमा यही कराता है पैसे, फिर गार्ड वार्ड वाले बैठे हुए थे। एक दफा ये हुआ, एक दफा अच्छा, मैं इंटरप्ट करता हूँ। अब वो कलंदर खान, कलंदर क्या नाम है? कलंदर बख्श को जो है ना, उसको कहता ना कि इसको कहते हैं उड़ता तीर। एक उड़ता तीर जा रहा है, उसको हाथ से पकड़ना। अब वो अच्छे खासा बेचारा वहां बैठा हुआ था, आपको देखकर आके उन्होंने आपको सल्यूट किया, सलाम किया और आपने सवाल किया उनसे हस्बे आदत, वो बेचारा उगल गया। अब वो आ गया इस वक्त अताब में सुल्तान अली ख्वाजा के कि भाई ये तेरी वजह से सारा मसला मेरा बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा, अब आगे चले। वो इस तरह हुआ कि वो कुछ लोग आके मेरे मत्थे में खुद ही लगते हैं। कलंदर तो आप उन्हीं में शामिल है चाहे। वो फिर वो फंस जाते फिर उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता जी। अच्छा, तो मुझे वहां से जरा फिर शक हुआ, फिर मैंने और इंक्वायरी करना शुरू कर दी। पता चला कि ये तो इसका साहब बहादुर ने, सुल्तान अली ने पेट्रोल खरीदा हुआ है, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, कोई 80-90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसकी है। मैंने इसके नैब में इनको भेजा, कंप्लेंट भेजी, तो वो एविडेंस के साथ भेजी, तस्वीरें भी भेजी उसकी मैंने, और एग्जैक्ट एड्रेस भी उसका भेजा, फाइल में है मेरे पास। तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ ये लिखा कि बस आपकी कंप्लेंट हमने रजिस्टर कर ली है और फर्दर कोई बात, हालांकि फर्दर बात की जाती है कि उसमें अंडरटेकिंग देनी होती है, ठीक है, स्टॉम्प पेपर पे। वो अंडरटेकिंग मैं तो घर से नए वालों को बुलाता था, घर से भिजवा देता था, क्योंकि ये सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि आपने कोई अगर इंफॉर्मेशन लेनी है किसी से, घर से भी ले सकते। तो वो मैं कोड करके इनको भेजता था और घर से मेरे ले जाते थे, RBOD में ले गए और कैसे उसमें ले गए। तो इसमें मैंने इनको कहा तो वो जवाब ही नहीं उन्होंने दिया। फिर मैंने हुसैन असगर को लिख के भेजा, उसके बाद हुसैन असगर ने ऑन द रिकॉर्ड मुझे जवाब दिया, वो मेरे पास महफूज है मैसेजेस अपने पास महफूज फॉर माई होम, और हुसैन को पता, मुझे पता। उसने कहा कि सर वो जो है इन्होंने वापस कर दिया। मैंने कहा यार बात ये है हुसैन, वापस कर दिया
तो अंडर वो चिल्ला, तो ये कोई चिड़िया तो नहीं थी, चिड़िया इन्होंने पकड़ी और वापस कर दिया। ये या तो वीआर की है या पहली बार के वीआर करते हैं, तो भी इनकी एक तरह की कन्फेशन ही हो गई। तो चलो मेरे 5% का कौन देगा, आप दोगे, कौन देगा? और कानून ये कहता है आप दोगे। मैंने इनको भेजा लिख के कि मुझे आप 5% अपने दे। आपने क्योंकि आपने ये खुद भी डिप्टी चेयरमैन ने बोल दिया कि हाँ वापस हो गया, तो अब वापस कर दिया है, तो देखें उसके बाद तो उसको भी नौकरी का जो है नहीं करनी चाहिए। अब वो उसकी प्रमोशन कर दी और उसकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईआर लगा दिया। पता नहीं, मैं जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को बोलता हूँ कि ये मुजरा करते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है, ये देखते नहीं है कि अफसरान जो हैं किस रिकॉर्ड के हैं, उनके खिलाफ क्या ये चीजें हैं। उठा के 21 ग्रेड में उसको प्रमोट कर दिया और उसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए लगा दिया। अभी वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए, जी जी एफआईए के लिए ये है कि उसकी ऑनेस्टी शर्त है, इंटेग्रिटी शर्त है। अगर उसकी ऑनेस्टी नहीं है, उसको एफआईए में तो न लगाए ना, उसको कोई ट्रैफिक में लगा दें, पैसे तो पैसे कलेक्ट करता रहे रोड से 10-10 रुपए ट्रक वालों से जी जी उसको एफआईए में लगा दिया। तो अब ये वो खुद वो फंसा हुआ है सुल्तान ख्वाजा। मैंने इनको कहा था देखो ये आप एक्शन लें, न लें तो फिर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कराची प्रेस क्लब में, फिर आपके ये गले में पड़ेंगी सारी बातें, या मैं हाई कोर्ट में डाल दूंगा रिट पिटीशन, वहां बुलाता जाऊंगा कि आपने ये डिस्क्रिप्शन क्यों किया। ठीक है ना? ये अभी उनके पास पड़ा हुआ है, मैंने लिखा पुट अप बिफोर द चेयरमैन कि प्रोसेस करें मेरे नाम का। अच्छा ये बताएं कि ये जो सुल्तान अली ख्वाजा जो इस वक्त सुल्तान अली ख्वाजा डायरेक्टर जनरल हैं एफआईए साउदर्न जोन के, ये जो पेट्रोल पंप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो परवेज मुशर्रफ का था, ये किस सन में जो है इन्होंने खरीदा, कितने साल पहले, ये बताएं। ये काफी अरसा पहले की बात है। मैं जब गया था तो फिर मैं उस पर इंक्वायरी करता रहा, 4-5 साल पहले की तो बात है ये, बल्कि उससे ज्यादा इंक्वायरी करता रहा कि ये कहाँ से है, किस तरह है, फिर इनके बैंक अकाउंट्स में किस तरह जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, कौन डील कर रहा है इसको, और किस तरह इनका है। फिर इन्होंने गार्ड लगाए हुए थे, जरूर वो गार्ड ऑन द रिकॉर्ड जाते होंगे ड्यूटी के लिए, वहां जाके बैठते पेट्रोल पंप पे, और बहुत सारी चीजें, मैनी थिंग्स। तो इस तरह ये इनकी इसकी इन्होंने काफी पैसे तो निकाल लिए होंगे ना, बहुत सारे। फिर इनकी एक और भी मुझे इंफॉर्मेशन है, वो क्या? कि इन्होंने एक बिल्डर के साथ, एक बिल्डर है कराची का, इरफान मेमन, उसके साथ भी इनका कारोबार है। ये बिल्डर जो काम करते हैं ना, बना बना के बेचते हैं, जी जी जी, उसमें भी ये पार्टनर है। उसमें भी इसकी बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें हैं इसकी। क्योंकि ये तो बिजनेस करने आए ना, पुलिस में ना ये लड़े डाकुओं से, ना इन्होंने कोई और कुछ रिस्क लिया, सबको सलूटी करते रहे, तो ये तो बिजनेस करने आए। मतलब ये वो अफसरान हैं जो कि पुलिस फोर्स को, डिसिप्लिन फोर्स को एज अ मल्टीनेशनल कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यही है ना, और तो कुछ नहीं इनका। मतलब इनका जराइम की वारदातों की रोकथाम से या डाकुओं से मुकाबले से या लॉ एंड ऑर्डर से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये माल बटोरने के लिए ही पुलिस में भर्ती हुए थे, जिसका सबूत एक 80 करोड़ रुपए मालियत का एक पेट्रोल पंप वही काफी है। मतलब कि पूरी सर्विस में इंसान इतने पैसे नहीं कमा सकता है जितना इन्होंने जो है एक झटके में, वो भी परवेज मुशर्रफ का पेट्रोल पंप इन्होंने खरीदा। मिडिल मैन कौन था जिसके तवज्जुह से इन्होंने ये सौदा किया था? देखिए वो मुझे पता नहीं, मगर आप और भी पुलिस ऑफिसर हैं जिनके बाथाई रेंज में उन्होंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं, और वो मेरे ख्याल है वो भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं उस पर लगा हुआ अच्छा, हद हो गई है। ये आपकी जो पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है या क्राइम आपका बढ़ जाता है, ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है। अल्टीमेटली जो सफर हैं वो हम लोग हैं, यानी अवाम है। ठीक है ना?
वो जाहिर है इतने करप्शन होगी यहाँ पे हर जगह, और उसमें तो फिर सॉरी टू से फिर आपका ये अनारकी वाला हिसाब हो जाएगा। अब मुझे तो ये ये बताएं सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, ये जो पुलिस अफसर हैं, ये सरकारी मुलाजिम हैं, तो क्या पाकिस्तान के आईन में या सर्विस सर्वेंट रूल जो है, ये इस बात की परमिशन किसी अफसर को देता है कि वो सरकारी मुलाजमत के साथ साथ जो है कोई अपना बिजनेस भी करे? ये ऐसा कोई कानून है, अलाउ है इसकी, या ये गैर कानूनी है? देखिए, हमारे जो कंडक्ट रूल्स हैं, जो पीएसपी या सीएसपी अफसरान हैं, उनको तो 1964 के कंडक्ट रूल्स लगते हैं, और जो सिंध गवर्नमेंट के काउंसिल हैं उनको 1966 के लगते हैं। अब 1964 के कंडक्ट रूल्स आपको प्रोहिबिट करते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा। हाँ, मगर प्रोवाइडेड ये कि आपके अगर जायज पैसे हैं, जैसे आपके पास अपने पैसे डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, आप तो जमींदारी कर सकते हैं ओनली, आप जमींदारी करें और वो पैसे आप बताएं कि मैं कहाँ से लाया, और आपके इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड होंगे, वालिद के होंगे, दादा के जो भी हैं, तो मैंने उससे ये जमीन खरीदी। बल्कि पहले हमारे जमाने में परमिशन होती थी, परमिशन लें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से, उनको बताएं सोर्स कि आपने कहाँ से ये पैसे लाए, फिर वो परमिशन देते थे। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन परमिशन देता था कि इसकी वेरीफाइड कर लिया हमने, इसकी असासा जात में डिक्लेरेशन और असेट में है, तो लिहाजा इसको ग्रांट करते हैं परमिशन। अब ये है कि ये इतनी सारी चीजें हैं इनके पास, तो अब उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेनामी एसेट्स का भी एक्ट बना लिया, उसका एक इन्होंने बना लिया, कमिश्नर इनकम टैक्स है कराची में, शकीर नाम का, उसको भी मैंने बहुत सारे भेजे हुए हैं बेनामी एसेट्स के। तो समझ में नहीं आता, वो भी इस तरह ले रहा है जिस तरह की बहुत ही आसान चीजें हैं, या वो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है, मैं कमिश्नर इनकम टैक्स हो गया तो मेरा काम ही नहीं है जवाब देना या एक्शन लेना। तो ये जो है असल में ये गवर्नमेंट के लिए फेल्योर है सारे मिला के, ठीक है ना। दो फेल केसेस, करेंगे। जी दो केसेस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एडी ख्वाजा का और इस सुल्तान अली ख्वाजा का। दोनों केस जो है एक तरीके से हलवा और साबित शुदा केस है। दोनों केसेस में जो है नेब का जो रोल है वो भी आपने बेनकाब कर दिया कि एक पर तो नॉट फॉर एक्शन लिख दिया और दूसरे को कह दिया कि वो मसला हल हो गया है। मतलब हल होने का मतलब ये कि मामला पेचअप हो गया, मतलब इसका मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ गया। इसका तो मतलब ये हुआ, जब ये इतने अहम और आसान किस्म के केस पर भी नेब अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर अगर आप इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस इनके हवाले करोगे तो क्या करेंगे? इसका मतलब कि नेब भी मामला तय करने के लिए बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। मतलब इन, या तो ये जो करप्ट हैं पुलिस के, उनके असर रसूख इतने ज्यादा है कि वो नेब वाले भी उनसे मुतासिर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे तो ये मुझे जाहिर हो रहा है, आप बताएं। नेब में जो अफसर रखना चाहिए वो पहले खुद को क्लियर कराए, ठीक है। डीजी है या ऊपर के लेवल के हैं जो भी, या नीचे के लेवल के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, पहले इनकी क्लियरेंस होनी चाहिए। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एजेंसीज हैं, उनसे क्लियरेंस लें कि इसके अपने असासे क्या हैं, कहाँ से लाया, इसकी रेपुटेशन क्या है, ठीक है। पहले जब नैब में इन्वेस्टिगेशन होती थी, जैसे मेरे खिलाफ इन्होंने की, फिर माफ़ी मांगी मुझसे, तो वो सारी एजेंसीज मिलके करती, ऑल एजेंसीज, वो मिलके फिर इजलास होता था, हर एक एजेंसी अपनी रिपोर्ट देती थी। हाँ भाई, सलीम अख्तर जब डीआईजी हैदराबाद था क्या रेपुटेशन थी, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो फिर वो सब कहते थे नहीं जी, इससे जैसा ईमानदार अफसर नहीं था, इससे तो पुलिस वाले डरते थे, एसएचओ भागते थे, देख के इसको डीएसपी इसके कमरे तक नहीं आ सकता था, एसपी की जरूरत नहीं आती होती थी इससे बात करें। तो ये इस किस्म की, इसके कोई असासे नहीं, इस किस्म की रिपोर्ट बनती थी। फिर जाके वो रिपोर्ट वहां पहुंचती थी चेयरमैन के टेबल पे। ऐसे चेयरमैन ने आंखें बंद करके तो नहीं लिखा कि इसके सलीम अख्तर सिद्दीकी से माफी मांगे, ऐसे तो नहीं लिखा होगा ना। 6 साल की इन्वेस्टिगेशन या का निचोड़ था ना।
6 साल में तो चलो लिख सकता है, लेकिन अब ये जो नॉट फॉर एक्शन जो लिखा है, इसमें कितना टाइम लगा है लिखने में? मैं तो नहीं समझता वो फाइल को भी किसी ने खोलने की जहमत गवा रखी कि नहीं की। और सुल्तान अली ख्वाजा का जो मैटर है, इसमें किसी ने क्या किया भाई कि आपके सामने एक पेट्रोल पंप है मौजूद वहां पर, ये भी नहीं क्योंकि धुआं है, हवा में तेल हो गया या राख जमीन पे बिखर चुकी है कि अभी किसी को कोई नजर नहीं आ रहा है, अभी गायब हो गई चीजें। वो एक इतना बड़ा पेट्रोल पंप वहां मौजूद है, पुलिस वाले जो वहां पर ड्यूटियां कर चुके हैं वो मौजूद है, उनको बुला के आप उनके बयान लो भी कि आपको यहाँ किसने भेजा है। उनका बयान ही काफी है कि ये हमें भेजने वाला सुल्तान अली ख्वाजा है और वही इस पेट्रोल पंप का मालिक है। बेशक आपके पास कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स ना हो कि भाई जिससे ये साबित हो कि ये पंप इसका है या नहीं, इसलिए कि जब कोई इस किस्म के कारोबार करते हैं या कोई इस किस्म का ऑफेंस करता है तो वो अपने कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री सबूत को नहीं छोड़ते। लेकिन अब ये अगर सारे शवायद मौजूद है तो उसके बावजूद अगर आप ये कहते हो कि जी मामला पैचअप हो गया, हैंडल हमने कर दिया, तो वो हैंडल या पैचअप भी तो किसी फ्रेम ऑफ कानून के तहत आपने किया होगा ना, किसी आपने प्री बार्गेन किया होगा या कुछ वीआर किया होगा, तो कोई वो सारा तो कानून के मुताबिक हुआ होगा। वो कोई चीज रिकॉर्ड पे है कि नहीं है, ये तो आप पूछ सकते हैं कभी क्या हुआ इसमें। मैंने तो इनको यहाँ तक लिखा था चेयरमैन साहब को कि आपको इन्वेस्टिगेशन इनको आती नहीं है, आपके लोगों को। अगर इन्वेस्टिगेशन में मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, इनको ट्रेनिंग स्कूल कोई बनाओ, यहाँ मैं आके लेक्चर देता हूँ उनको, मैं वॉलंटियरली इनको समझाता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए। आप लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि जो इन्फॉर्मर्स हैं, जैसे पुलिस में हम बड़ी इज्जत करते थे, इन्फॉर्मर आया उसको हम बोलते थे यार सब बाहर चले जाओ, इसको आने दो, हम उसको इज्जत के साथ बिठा देते हैं, चाय पिए, चाहे वो गरीब हो, और बिस्किट खिला देते हैं। फिर उसको हम अपने सीक्रेट फंड से उसको कुछ पैसे दे देते थे, उसको बोलते थे यार ये और भी ले आओ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की, मैं आपको 5,000 और दे दूंगा, तो वो खुश होके जाता था। अब ये इनका तरीका आपको पता है क्या है? जो मैंने इनको बहुत डांटा, इनके सारे अफसरों को डांटा, और वो डाटा इनको सबको पता है कराची वालों। अब ये इनका तरीका देखें, फोन करेंगे, आप सलीम अख्तर सिद्दीकी बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ बोल रहा हूँ। तो आपने ये दरखास्त दिया? मैंने कहा शट अप, आप किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं कंप्लेनेंट हूँ, आपको ये तरीका पता नहीं कंप्लेनेंट से बात की किस तरह की जाती? ये कोई नैब का क्या पुलिस स्टेशन से भी किया हुआ है क्या? पूरी वर्ल्ड में ये जो लॉ बनवाया है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या बनवाया आपको पता है? ये लॉ है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दे वो उसकी आप इज्जत करें, उसको पैसे पेमेंट करें ताकि और इंफॉर्मेशन डेवलप हो। इन्फॉर्मर को तो आप इज्जत से बिठाते हैं, जी सर आप आइए, आपके पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास तशरीफ लाए, या हम आ जाते हैं और जो आपका इंशाल्लाह परसेंटेज वो भी देंगे, तो आप हमें इंफॉर्मेशन दें। ये तरीका होता है, इनको अकल है ही नहीं। मैं आपको भी जी हाँ, ये पर्टिकुलरली हाँ। कि साहब सवाल ये है कि सुल्तान अली ख्वाजा का वो पेट्रोल पंप जो उन्होंने परवेज मुशर्रफ से खरीदा था 80 करोड़ रुपए मालियत का, वो है कहां पर, डिफेंस में कहां पर है ये? देखिए ये हयावान है हाफिज की जंक्शन पे, हयावान है हाफिज की जंक्शन पे, जो कि फेज 4 और 5 दोनों को मिलाता है। तो उस और मेरे ख्याल 2,000-3,000 गज के से भी ज्यादा होगा, और उसके साथ कई शॉप्स भी हैं। और ये सबको पता है क्योंकि इमाम बारगाह के साथ जो सामने जाते हैं सड़क उस पे है, और बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। बच्चे को पता है कि ये पेट्रोल पंप है, आपको ले जाएगा। अच्छा, ये वही पंप है जहां पर एक दफा आग भी लगी थी? जी हाँ, एग्जैक्टली, धमाका हुआ था और जल गया था। अच्छा, जिसके बाद ही फिर मुशर्रफ साहब को इसको फरोख्त करना पड़ा? हाँ जी हाँ, फिर उन्होंने ले लिया उससे। इसके बाद सुल्तान अली ख्वाजा इसके मालिक बने। 80 करोड़ रुपए मालियत का ये पेट्रोल पंप है, जो कि कराची का मेरा ख्याल है कि सबसे महंगा तरीन पेट्रोल पंप है। मतलब इस एक पेट्रोल पंप की कीमत पर जो है एडी के 4 पेट्रोल पंप आ सकते हैं। एडी के, बशीर मेमन के 4-5 पेट्रोल पंप आ सकते हैं। डॉक्टर बशीर अपना घर से पैसे वाला है। अच्छा, बशीर को मैं जानता हूँ, मेरे पास एएसपी रहा है,
बशीर इज नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन। अच्छा क्योंकि हाँ, ही इज ए बिग लैंडलॉर्ड, बड़े अच्छा लैंडलॉर्ड है। हाँ, और बशीर 100% इज ऑनेस्ट, नॉट करप्ट। ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जो अगर गुलाम इसमें करप्शन होती है, मैं गुलाम इसको भी स्किप कर। गुलाम नबी मेमन भी मैं ख्याल है अमीर तरीन आदमी है पीछे से, वो पेट्रोल पंप तो 2 उनके भी हैं, और डॉक्टर अमीर मुझे शेख पता भी। नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। है। अमीर शेख के भी और मैं ख्याल पेट्रोल पंप है, डॉक्टर अमीर शेख के, खालिद शेख के। आमिर शेख के तो पता नहीं, मुझे तो किसी ने कहा कि वो उसकी बिल्डिंग्स भी हैं इसमें बाथ आइलैंड में बिल्डिंगों पे, अच्छा, अपनी। मुमकिन है। अच्छा मुझे ये बताएं अपना, मैं तो खैर अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जो है प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, और नेप के जो चेयरमैन है जावेद इकबाल जो है ना, उनसे कहूँ कि वो आपकी खिदमत लें। आप इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर आप हॉनेस्ट भी हैं। पूरी सर्विस जो है वो आपकी बेदाग रही है, लड़ते लड़ते आपने पूरी सर्विस गुजारी, और 16 साल तक जो है वो आप ओएसडी रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ओएसडी में रहना ही आपकी जो है वो सच्चाई की या उसूल परस्ती की जो है वो एक नाकाबिल तरदीद जो है तस्दीक या शाहिद या सबूत उसको हम कह सकते हैं। तो ये चीजें नजर आती हैं, तो फिर आपकी खिदमत जो है वो नेब के लिए ली जा सकती है। अगर आपको नेब में रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जितने बड़े बड़े मगरमच्छ है वो कोई एक भी आपके शिकंजे से नहीं बच सकेगा कानून के मुताबिक। ठीक है ना, ज्यादती आप नहीं करते हैं। आपने 2 मरतबा आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार किया, और ये सारी चीजें जो हैं रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि शवाहिद और उसके बगैर आप आगे नहीं चलते हैं। आप अपनी पोस्टिंग को अहमियत देने के आदि नहीं है, ना ही आप अपनी पोस्टिंग पर कोई समझौता करने के आदि हैं, जो कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर आपके मुखालिफिन भी ये कहते हैं, आपके दोस्त भी ये कहते हैं कि भाई ये समझौता नहीं करता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सही था, 2 मरतबा गिरफ्तार किया आपने आसिफ जरदारी को, जब गिरफ्तार नहीं हुए तो आपने नहीं किया, और उनसे जेल में मुलाकात की पादाश में ही आपको आईजी जेल की सीट से हाथ धोने पड़े, लेकिन आपने उसको भी हंसते हंसते स्वीकार किया। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो इसलिए मैं ये इस अपने प्रोग्राम के चैनल के तवज्जो से ये कहूंगा कि आप जैसे पुलिस अफसर की खिदमत जो है ना वो ली जाए नेब में। अगर वाकई इमरान खान चाहते हैं कि भाई मुल्क से जो है करप्शन का या करप्ट लोगों का खात्मा हो, तो फिर आप जैसे लोगों की उन्हें आप मतलब अपनी टीम में आप जैसे लोगों को शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा अब चलते हैं या इसमें जी ये जो आप बात करें, मैं आपको एक सजेशन दूं। मैं वो नौकरी वाला आदमी नहीं हूँ ये नौकरी शोकरी करूं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 मैं इनकी ट्रेनिंग एकेडमी खोलें कराची में, उनको पढ़ाऊं समझाऊं, नंबर 1। नंबर 2 मेरी सजेशन ये है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जैसे हम अच्छे खासे जो वकील हैं, और भी बहुत सारे ईमानदार भी बहुत सारे हैं वकीलों में, क्योंकि उनमें से ही आप जज बनाते हैं। तो 5 साल जिसको हाई कोर्ट में हो जाए वकील को, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, इन्वेस्टिगेशन जानता हो। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट आपने 2 बनाई हुई, आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 50 बनाए कराची में। अच्छा और हाँ, प्रोसेस जल्दी कराएं, क्योंकि आपका नैब नाम में पता है क्या लिखा हो, वो पढ़ते तो है नहीं कोई। 30 दिन में आपने फाइनलाइज करनी है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, उसको सजा करवानी है और चालान पुटअप करना है आपने कोर्ट में 30 दिन में। अभी 3-3 साल हो जाते तो आप चालान पुटअप नहीं करते। और तो आप 50 कोटे बनवाएं, अच्छे अच्छे वकीलों को आप लगाएं, अपना जज बनाएं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का। फिर उसकी कारकर्दगी देखें कि वो क्या करता है। वो जज जो होता है वो समझा भी देता है आगे इन्वेस्टिगेशन अफसर को कि ये तुम क्या करके लाए हो। उनको पता नहीं है इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। वो अच्छा उठा के वापस उठा के मुंह पे मारते हैं कि ये क्या करके लाए हो तफ्तीश, इसमें आपने ये बयान लिए, इसमें आपने ये देखा है, इसने पैसे कहाँ से लाया, इसका इनकम टैक्स रिकॉर्ड चेक किया है। वो बहुत सारी चीजें होती है, वो जज भी कर सकते हैं। उस जज के लिए मैं आई एम रेडी। बाकी ये नौकरी हमसे नहीं होगी।